वक्त कैसे आया, कैसे निकल जाता है। अभी कुछ समय पूर्व हमने वर्ष 2020 के आगमन का आगाज किया था और आज 2020 के अंतिम दिवस है। इस साल में कई खट्टी मीठी यादें हमारे साथ जुड़ी हैं और कई उपलब्धियां जुड़ी है। मेरे लिए यह वर्ष किस प्रकार रहा है, प्रथम बार महाविद्यालय में 3 फरवरी 2020 को प्राचार्य जी के ने मेरा जन्मदिवस मनाया महाविद्यालय में। मार्च में एक आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा की तरफ से एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम कराया गया, जिसमें एक सत्र में मेरा व्याख्यान रखा गया। विश्वविद्यालय में उरकुंड सॉफ्टवेयर के लिए सभी सुपरवाइजर्स की एक मीटिंग अप्रैल में हमने कराई और बड़ी सक्सेसफुल रही है। और ये एक नई उपलब्धि भी थी उरकुंड सॉफ्टवेयर को विश्वविद्यालय में लागू करवाना शोध ग्रंथों की जांच के लिए। शोध अनुभाग MDS में मेरे डायरेक्टरशिप में रेड 16 और 17 के शोधार्थियों का कोर्स वर्क बाकी था। वो हमने मार्च में कराया 11 से 28 में, पर लॉकडाउन लगने से कुछ पोर्शन इसका जून में ऑनलाइन कराया गया। वर्ल्ड हुज हू में मुझे 3% प्रोफेशनल्स के अंडर में चुना गया इस सत्र में। एक रिसर्च पेपर मॉडलिंग ऑफ गॉस एलिमिनेशन टेक्निक फॉर क्वाड्रेटिक ऑप्टिमाइजेशन, एसोसिएशन ऑफ मॉडलिंग सिमुलेशन एंड एंटरप्राइजेज के जर्नल में हमारा पब्लिश हुआ। ये जर्नल फ्रांस से निकलता है। एडवांस इन मॉडलिंग एनालिसिस सीरीज़ ए में मेरे और मेरे स्कॉलर्स के साथ ये पेपर छपा, इस सत्र का फर्स्ट पेपर। ये जर्नल फ्रांस से छपता है और UGC में भी लिस्टेड है। जो इस साल का सबसे बड़ा अचीवमेंट हम लोगों का रहा, मेरे अपने शोध कार्य फ्रैक्शनल प्रोग्रामिंग पर जो एक बिब्लियोग्राफी पब्लिश होती है, टेलर एंड फ्रांसिस ने छापी थी और उसके मेन एडिटर IM स्टेनशुमिनिएशन थे। उन्होंने हमारे 6 पेपर को इस उपलब्धि में शामिल किया जो फ्रैक्शनल प्रोग्रामिंग पे थे। सभी 8th बिब्लियोग्राफी फ्रैक्शनल प्रोग्रामिंग की थी, उसमें 6 पेपर शामिल होना। रिव्यूज़ भी छपे हैं इसके। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पेपर नाहर और अब्दुल अलीम के पेपर पे हमने कुछ करेक्शंस और वो कमेंट किए थे। वो भी हमारा इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंस एंड रिसर्च में पब्लिश हुआ है, जिसका इम्पैक्ट फैक्टर 7.583 था। एशियन जर्नल ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स में रिव्यू का मुझे सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस इन रिव्यूइंग अवार्ड भी मुझे इस सत्र में दिया गया। महाविद्यालय में कोरोना काल में अब के ज़्यादातर सारा जो टीचिंग मोड था वो ऑनलाइन हुआ। उसको ऑनलाइन कैसे प्रेजेंट किया जाए, इसकी सबको ट्रेनिंग देते हुए यूट्यूब पे कैसे अपलोड किए जाए, ये कार्य भी मुझे सौंपा गया। और मैंने सबको कैसे यूट्यूब पे लैपटॉप या मोबाइल से कैसे अपने लेक्चर अपलोड किए जाए, इस पे पूरी फैकल्टी को महाविद्यालय की अपना उद्बोधन प्रस्तुत किया और प्रैक्टिकली इसको समझाया।
इसके पश्चात मैथमेटिकल मॉडलिंग एंड एप्लीकेशन यूएसए से पब्लिश होने वाला एक जर्नल है, उसके एडिटोरियल बोर्ड में मुझे शामिल किया गया। इस सत्र में साइंस पीजी एडिटोरियल ग्रुप है। ये महाविद्यालय में एक आयुक्तालय द्वारा DLQAC का गठन किया गया। अजमेर के अंडर में अजमेर संभाग के आने वाले महाविद्यालय, उनकी हर महीने ऑनलाइन मीटिंग की जाती है और IQAC का मैं भी मेंबर होने के नाते ये ऑनलाइन मीटिंग को हमने ऑर्गेनाइज कराया। इस सत्र में मैंने 2 NITTR चंडीगढ़, NITTR चंडीगढ़ में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर, उसमें मैंने 2 बार लेक्चर दिए हैं। ऑनलाइन लेक्चर देने का काम किया था यहाँ। इस बार चूँकि कोरोना के कारण आवागमन काफ़ी रुक गया था, ऑनलाइन वाइवा में भी मैं PhD एक्सपर्ट की हैसियत से मैंने ऑनलाइन वाइवा लिया है एक यूनिवर्सिटी में, यूपी की। NITTR में ये सेकंड लेक्चर लेते हुए अगस्त में। इस बार हमने एक और इंटरनेशनल वेबिनार GCA के प्लेटफॉर्म पे ऑर्गेनाइज की, मैथमेटिक्स में पहली बार इंटरनेशनल वेबिनार, जिसका ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मैं ही था। ये उसकी कुछ झलकियाँ हैं। इसमें मेरे साथी और UK से अतुल्य नागर, हिसार से मुकेश शर्मा, प्रोफेसर मुकेश शर्मा, और एक मेरी स्टूडेंट निशा अरोड़ा, डॉक्टर निशा अरोड़ा ने भी इसमें एज ए स्पीकर अपना योगदान दिया। इस बार विश्वविद्यालय द्वारा मुझे इंस्पेक्शन का मौका दिया गया, जिसमें हमने इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर में MSc मैथमेटिक्स खोलने के लिए इंस्पेक्शन किया। जो सर एक और बड़ी उपलब्धि, MDSU में एज ए डायरेक्टर रिसर्च रहते हुए शोध की गुणवत्ता के नियंत्रण में हमने राजस्थान में उरकुंड सॉफ्टवेयर अप्लाई करने के कारण इस MDS यूनिवर्सिटी को राज्य में प्रथम स्थान मिला, राजस्थान राज्य में, जो एक बड़ी उपलब्धि थी इस यूनिवर्सिटी के लिए। इस बार सभी मेरे जो अपने गुरुजन थे उनको मैंने शिक्षक दिवस पर याद किया और सबको मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज किए, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। एक पेपर हमारा, चूँकि इस बार कोविड-19 काफ़ी चर्चा में रहा है, एक हमने न्यू मैथमेटिकल मॉडल फॉर कोविड-19 रिसर्च पेपर डेवलप किया, मॉडल डेवलप किया इसको, और ये हमारा कम्युनिकेशन इन मैथमेटिकल मॉडलिंग एंड एनालिसिस में पब्लिश हुआ है। ख़ास बात ये रही कि इसमें मेरा बायोलॉजिकल योगदान, मेरी अपनी बिटिया शगुन जैन जो खुद मेडिकल की स्टूडेंट है, उनके साथ मैंने ये पेपर बनाया और हमारा ये फॉरेन जर्नल के एक अच्छे जर्नल CMMA में पब्लिश हुआ है। एक पेपर और हमारा मॉडलिंग ऑफ गॉस एलिमिनेशन टेक्निक AHA सिंप्लेक्स एल्गोरिथम से मल्टीपल ऑब्जेक्टिव लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के लिए एशियन जर्नल ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स में पब्लिश हुआ है। और इसमें इनके रिव्यूअर भी दे रखे हैं, अधिक सब रिव्यूअर्स ने बहुत अच्छे कमेंट दिए हैं। नेचर इंस्पायर्ड पर एक एल्गोरिथम मैथमेटिकल मॉडलिंग का हमने लिया था क्वाड्रेटिक ऑप्टिमाइजेशन के लिए, जो मेरे स्कॉलर्स के साथ पब्लिश हुआ है, और ये भी एक इंडर साइंस के इंटरनेशनल जर्नल ऑफ स्वार्म इंटेलिजेंस में एक्सेप्ट हुआ है, इस साल छपा है ये। एक और हमारा पेपर आर्यभट्ट जर्नल ऑफ मैथमेटिक्स एंड इंफॉर्मेटिक्स में पब्लिश हुआ है, और ये जनरल स्काउपस इंडेक्स है, UGC अप्रूव्ड है, और थॉमसन रियूटर पे भी
इंडेक्स्ड है ये, और इम्पैक्ट फैक्टर इसका काफ़ी अच्छा 5 पॉइंट समथिंग है, 5.850 नीचे दिया हुआ है। तो इसमें हमारा पब्लिश हुआ है। एक पेपर हमारा हिंदी मैगजीन जो न्यूयॉर्क से छपती है, विज्ञान प्रकाश, उसमें भी पब्लिश हुआ है। वो अभी यहाँ इसका हम वो डाल नहीं पाए हैं डायग्राम। उसका भी इम्पैक्ट फैक्टर काफ़ी अच्छा है, यूजीसी केयर इंडेक्स्ड है। इस सत्र में मुझे लेटर ऑन मार्किस हुजू के लाइफ टाइम एक्सेप्टेंस मिला। हुजू इन द वर्ल्ड में लाइफ टाइम के लिए अचीवमेंट के लिए मुझे सेलेक्ट किया गया है। ये विज्ञान प्रकाश की हम जो बात कर रहे थे, इस जनरल में एक हमारा पेपर पब्लिश हुआ है, रेखिक भिन्नात्मक निदर्श में अनावश्यक व्यवरोधों को निर्गमित करने के लिए स्वाभाविक उपगमन हेरिस्टिक अप्रोच पे था। और ये जनरल यूजीसी लिस्टेड है, केयर अप्रूव्ड जनरल है। ये अभी इसी सत्र में हमारा नेशनल मैथमेटिक्स डे 22 दिसंबर को मनाया गया। उसमें मैंने ये लेक्चर संगम यूनिवर्सिटी भीलवाड़ा के लिए दिया था, ऑनलाइन लेक्चर रामानुजन के ऊपर। इस बार चूंकि कोरोना काल रहा है, महाविद्यालय में ऑफलाइन टीचिंग का माहौल करीब करीब बंद रहा है, तो ऑनलाइन टीचिंग के लिए सभी को ऑनलाइन वीडियो और ये अपलोड करने पड़े हैं। तो इस बार ये भी एक अनुभव हमें मिला है ऑनलाइन लेक्चर अपलोड करने के लिए। कोरोना काल में महाविद्यालय में परीक्षाएं भी हुई हैं, नो मास्क नो एंट्री, इन सब का ध्यान रखते हुए सभी ने मास्क भी पहने हैं और एक्स्ट्रा केयर्स भी कोविड-19 को मद्देनज़र रखी है। इस सत्र की कई उपलब्धियां रही है, पर यह सत्र बीमारी महामारी उसके रूप में भी याद रखा जाएगा। कई हमें एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रखने पड़े हैं। 20 जा रहा है और 21 आ रहा है, तो इस सत्र के लिए, नए सत्र के आगमन 21 के लिए हमारे को 20 में गई खट्टी मीठी यादों को भुला के अब 21 के लिए हमें तैयार रहना है। 21 हम सब के लिए, आप सब के लिए बहुत यशस्वी हो, तरक्की भरा हो, सपने साकार हो, आपके जो सोचे हैं आपने, सब तरह से आपके लिए समृद्ध हो। थैंक यू।